इसे दो दो दीवारों के अंदर कैद रखा है, जबड़ों के दरमियान और होंठों के दरमियान, ताकि आसानी से ये ज़बान अपनी कैद से आज़ाद होकर पुरअमन लोगों को तकलीफ न पहुंचाने पाए। चुनांचे सहाबी, मशहूर सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा मिन शैइन अहक्कु बिस्सिज्न मिनल लिसान, ज़बान से ज़्यादा कोई चीज़ कैद की मुस्तहिक नहीं है, यानी ज़बान तमाम चीज़ों से ज़्यादा कैद की मुस्तहिक है। एक और शख्स ने कहा कि ज़बान की मिसाल एक दरिंदे की है कि अगर उसे बांध के रखोगे, कैद करके रखोगे तो ठीक है, अगर वो आज़ाद हो जाएगा तो खुद तुम्हें ही खा जाएगा। मेरे भाइयों, इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में चीज़ मरवी है कि आप अपनी ज़बान पकड़ के कहा करते थे, यही ज़बान तो है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया, यही ज़बान तो है जिसने मुझे हिलाकत में डाला। सहाबे किराम और सलफ़े सालिहीन रज़ियल्लाहु अन्हु, सलफ़े सालिहीन रहमहुमुल्लाह अपनी ज़बानों को कैद में रखा करते थे और उसकी हरकतों से डरा करते थे। आइए आगे और देखते हैं कि इस कैदी का किस्सा क्या है और उलमा ने किसे क्यों कर कैद में रखने की नसीहत की है और दानिश्वरों ने क्यों कैद से आज़ाद होने पर खबरदार किया है और सलफ़े सालिहीन क्यों कर खामोशी को गुफ्तगू पर तरजीह दिया करते थे। चुनांचे मोहम्मद इब्न वासिअ रहमहुल्लाह अक्सर खामोश रहा करते थे, सिवाय इसके कि कोई दर्स हो, कोई इल्मी गुफ्तगू हो, कोई नसीहत और हमदर्दी की बात हो, कोई जायज़ बात हो। हत्ता कि कहने वाले ने यहाँ तक बयान किया कि वो इतना कम बोलते थे कि अगर हम एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान की उनकी बात गिनना चाहें तो हम गिन सकते थे। और इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतल्लिक़ मरवी है कि वो अपनी ज़बान पे पकड़ के कहा करते थे, तेरा बुरा हो, भली बात कह के फ़ायदा उठा या बुरी बातों से चुप रहकर सलामत रहे। ज़बान के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इसे उसकी कैद से हरगिज़ ना आज़ाद किया जाए सिवाय इस सूरत के कि खैर हो। चुनांचे सहीहैन बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो भली बात कहे या खामोश रहे, यानी खैर की बात है तो बोलो और नहीं तो चुप रहो। अपनी ज़बान को कैद रखो, उसे कैद से बाहर निकलने न दो, अपनी जबड़ों को भी सख्ती से बंद रखो और अपने होठ भी सख्ती से बंद रखो ताकि ये कैदी बाहर निकल के फसाद न फैलाने पाए, और यही आपके ईमान का तकाजा है। तिरमिज़ी में उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात कैसे मिल सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान बंद रखो, अपने घर में रहा करो और अपने गुनाहों पे रोया करो। कुस इब्न साइदा और अक्सम इब्न सैफी ये दोनों अरब के बड़े मशहूर दानिश्वर गुजरे हैं। एक बार ये दोनों इकट्ठा हुए और दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि बताओ इंसान के अंदर तुम कितने ऐब जानते हो। तो एक ने कहा उयूब तो बेशुमार है, किसको गिना जाए, लेकिन मैंने 8000 ऐब गिना है इंसानों में। अलबत्ता एक खसलत ऐसी है कि अगर वो आदमी अपना ले तो सारे उयूब पे पर्दा पड़ सकता है। वो खसलत क्या है? आदमी अपनी ज़बान को कैद में रखे। चुनांचे आप गौर करें, एक ऐब है इंसान का गाली गलौज, इलाज क्या है? अपनी ज़बान को कैद रखो। एक जो है ऐब है गीबत और चुगली, इलाज क्या है? अपनी ज़बान को कैद रखो। एक ऐब है ऐब जुई और तहमत तराशी, इलाज क्या है? अपनी ज़बान को कैद रखो। एक ऐब है मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात और झगड़े, ज़बान इलाज क्या है? अपनी ज़बान को कैद रखो। एक ऐब है कि लोग आपसे कीना कपट और दुश्मनी रखते हैं, शायद इसका सबब है कि आपने अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात कह दी है जिससे उन्हें तकलीफ पहुंची है, इसका इलाज क्या है? अपनी ज़बान को कैद रखो। एक ऐब है लोगों के आप नाम निकालते रहते हैं, इसका इलाज क्या है? कि अपनी ज़बान को कैद रखो। एक ऐब है कि आप लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं, इसका इलाज क्या है? अपनी ज़बान को कैद रखो। अगर आप ज़बान के उयूब देखने लग जाएं तो बड़ी मशक्क़त से उन्हें गिन पाएंगे। बहुत ज़्यादा उयूब हैं। इन्हीं ज़बानों से गैरुल्लाह की इबादत की जाती है, इन्हीं ज़बानों से गैरुल्लाह को हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए पुकारा जाता है, इन्हीं ज़बानों से गैरुल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं, इन्हीं ज़बानों से अल्लाह के साथ शिर्क किया जाता है जो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, और इन्हीं ज़बानों के ज़रिए अल्लाह के फैसलों के खिलाफ फैसले दिए जाते हैं। इन्हीं ज़बानों से बिदअतें ईजाद की जाती हैं और इन्हीं ज़बानों से बिदअतों की तायीद की जाती है। इन्हीं ज़बानों से दिलों पे तीर चलाए जाते हैं, इन्हीं ज़बानों से दिलों को ज़ख्मी किया जाता है, इन्हीं ज़बानों से लोगों को ज़लील और रुस्वा किया जाता है, इन्हीं ज़बानों से लोगों की फजीहत की जाती है, उनको खून के आंसू रुलाए जाते हैं, इन्हीं ज़बानों से रिश्ते तोड़े जाते हैं, इन्हीं से कौमों में इख्तिलाफ डाला जाता है, इन्हीं ज़बानों से की बिना पर कितने मजलूमों को सज़ा हुई,
کتنے بے گناہ قتل ہوئے، کتنے معصوموں کی جانیں گئی، انہی زبانوں کی بنا پر کتنی عورتوں کو طلاق ہوئی، کتنی بھولی بھالی خواتین پر زنا کے الزام لگے، کتنی ماؤں کو اپنی بچوں سے جدا ہونا پڑا، کتنی بیویوں کو اپنے شوہروں سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی، انہی زبانوں کی بنا پر کتنے لوگوں کے مال ہڑپ ہوئے، کتنے لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملے ہوئے۔ میرے بھائیوں، انہی زبانوں کی خطرناکی آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ پیر پھسلنے سے آدمی کی جان نہیں جاتی، لیکن زبان پھسلنے سے کبھی کبھی آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ایک واقعہ جسے شیخ خلیفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک نوجوان بڑا نیک اور صالح نوجوان تھا۔ کہیں کہ ایک بار جیل میں شیخ کا درس تھا، شیخ گئے، سارے قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا، درس دیا انہوں نے۔ بعد میں شیخ سے کہا گیا کہ شیخ ایسا ہے کہ یہاں سارے قیدی نہیں تھے، کچھ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو الگ الگ ایک ایک آدمی کو رکھا گیا، آپ ادھر سے بھی گزر لیں اور ان کو بھی کچھ نصیحت کر دیں۔ ادھر گئے، گزرتے رہے، ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا پرسکون، بڑا اچھا، بڑا نیک دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ کہا کون سا بڑا جرم اس نے کیا ہے، کیوں یہ آخر قید میں بند ہے؟ شیخ کو بڑا تعجب، پوچھا کہ اس کا قصہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی اور وہ میاں بیوی بہت سکون سے رہتے تھے، لیکن ایک تھوڑی سی جماعت تھی، کچھ لوگ تھے جو ان کے دشمن تھے، انہوں نے کسی وجہ سے، چاہے وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے رہے ہوں یا کسی اور وجہ سے اس سے دشمنی تھی، ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ کس طرح سے اس کو بھڑکاؤ اس کی بیوی کے خلاف۔ وہ کام پہ گیا ہوا تھا، ایک آدمی پہنچ کر کے کہتا ہے، بھائی تم نے اپنی گاڑی بدل لی ہے کیا؟ تمہارے گھر کے سامنے میں نے دیکھا کہ ہرے رنگ کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور تمہارے گھر سے ایک عورت نکلی اور اس میں بیٹھی، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی اور بھی عورت رہتی ہے کیا تمہاری بیوی کے علاوہ؟ کہا نہیں، نہ کوئی خدامہ ہے نہ کوئی اور ہے، میری بیوی ہی رہتی ہے۔ کہا نہیں نہیں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی جو ہے شبہ کی بات نہیں ہے، بہرحال میں نے دیکھا تو میں نے سوچا بیان کر دیا، ہو گیا۔ اس کے دل میں شبہ پڑ گیا، جا کے گھر میں پوچھا کچھ، اس نے کہا کچھ نہیں۔ اس کے بعد ایک دو دن گزرنے کے بعد ایک اور آیا، اس نے کہا بھائی تم نے اپنی گاڑی بدل لی ہے کیا؟ میں نے کالی گاڑی جو ہے دیکھی تمہارے گھر کے سامنے کھڑی تھی، تمہاری تو سفید گاڑی ہے، اس سے گھر سے ایک عورت نکلی، اس کے ساتھ بیٹھ کے گئی اور اس کے بعد تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے وہ واپس آ گئی، کیا تمہارے گھر میں کوئی خدامہ ودامہ ہے، کوئی اور چیز؟ کہا نہیں بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ گیا گھر پہ، بات ہوئی، لڑائی ہوئی، اس نے کہا کہ کیا مجھ پہ الزام لگاتے ہو، ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک نے آ کر 2 دن کے بعد ایک نے اور پھر ایسے کہا، اب اور لڑائی بڑھ گئی، یہاں تک کہ عورت کہیں چھوڑ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں اور تمہارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، تم شک و شبہ کرتے ہو، ایسے اپنے گھر وہ چلی گئی۔ پھر آ کر کے ان لوگوں نے کہا یار اب وہ گاڑی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ تمہاری سسرال اس کے جو ہے باہر ٹھہرتی ہیں گاڑیاں اور لڑکیاں نکل کے جاتی ہیں۔ اب جو ہے ایک دن وہ عورت حاملہ ہو جائے گی، اس کے بعد وہ بچہ تمہارا بچہ مانا جائے گا، پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا۔ تم کیسے غیرت مند مرد ہو، تم اپنی بیوی کے بارے میں کیسے برداشت کرتے ہو؟ بڑا غصہ ہے۔ ایک دن رات میں اس نے چاقو لیا اور گیا اپنی بیوی کو گھر کو اوپر سے پھلانگا، اندر گھس کے، وہ اللہ کی امان میں سو رہی تھی رات میں اطمینان سے، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے جا کر کے بال تھوڑا سا ہٹایا، اس کے بعد چھری سے ذبح کر دیا اور اس کے بعد آ کے خود پولیس کے پاس حاضر ہو گیا۔ کہا میں بھاگ کے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، پکڑا ہی جاؤں گا، اس لیے خود ہی آ کے حاضر ہو اور اس کی وجہ سے جیل میں بند ہے اور اس پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ خون قتل کے بدلے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دیکھیے کہ کس طرح سے اس زبان نے ایک نہیں 2 جان لی، گھروں کو اجاڑا، آپس میں دشمنیاں پیدا کی، خاندانوں کو توڑا، اور اس زبان نے کیا کیا کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی نادانی کی بنا پہ کسی کو تکلیف پہنچا دو اور پھر بعد میں اس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ میرے بھائیو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا
मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो तहज्जुद पढ़ता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जो नफली रोज़े रखता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जो नफली हज और उम्रे करता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जो भूखों को खाना खिलाता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जो जिहाद में हिस्सा लेता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है। हालांकि ये सब बड़ी बड़ी नेकियां हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान से और अपने हाथ से मुसलमानों को महफूज रखे। और आपने ज़बान को पहले जिक्र किया इसलिए कि ज़बान से जिंदों को भी तकलीफ दी जा सकती है, मुर्दों को भी। ज़बान से आपके सामने जो मौजूद है उसको भी तकलीफ दे सकते हैं और जो गायब है उसको भी तकलीफ दे सकते हैं। और ज़बान से तकलीफ ज़्यादा दिया जा सकता है, ज़्यादा इसमें उमूमियत और शमूलियत है, इसीलिए ज़बान का पहले जिक्र और बाद में हाथ का जिक्र किया, क्योंकि ज़बान इब्तिदा करती है और फिर नौबत हाथ तक पहुँचती है। इसीलिए सही बुखारी की हदीस है, ये बुखारी जो अभी जिक्र की गई हदीस वो बुखारी मुस्लिम में। सही बुखारी की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब सुबह करता है तो बदन के सारे आज़ा ज़बान को डराते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में तुम अल्लाह से डरना, क्योंकि हम तुम्हारे ताबे हैं। अगर तुम दुरुस्त रहे तो हम भी दुरुस्त रहेंगे, अगर तुम टेढ़े हो गए तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। आप देखें, कभी इंसान का हाथ पैर बिल्कुल पुरसुकून रहता है, सुकून के साथ वो अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, फिर उसकी ज़बान हरकत करती है, जो सामने वाला है उसको बुरा भला कहती है ज़बान, फिर सामने वाला पलट के जवाब देता है। जब वो पलट के जवाब देता है तो नौबत कहाँ तक पहुंच जाती है? हाथ पैर तक पहुंच जाती है। फिर हाथ में हरकत होती है, पैर में हरकत होती है, फिर मारपीट तक नौबत पहुंच जाती है। इब्तिदा कहाँ से हुई? ज़बान से हुई। ज़बान से इब्तिदा होने के बाद फिर हाथ और दूसरे बदन के आज़ा उसके पीछे चल पड़ते हैं और दूसरे आज़ा ज़बान के करतूत के पीछे मुलव्वस हो जाते हैं। इसीलिए सलफ़े सालिहीन रहमहुमुल्लाह हराम बातों को तो जाने दीजिए, जायज़ बातों पर भी खूब गौर किया करते थे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या है, एक बार वो सौम से थी, रोज़े से थी, इफ्तार का वक्त हो गया, मगरिब की अजान हुई, लौंडी ने कहा कि इफ्तार ले आऊं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा भूख प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन चलो ले आओ दस्तरखान, खाना ले आओ, थोड़ा सा खेल करते हैं, यानी कुछ इसमें से ले लेंगे, कुछ इसमें से ले लेंगे, कुछ इधर से उठा लेंगे, थोड़ा खेल करते हैं। फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को एहसास हुआ कि बात तो ज़बान से गलत निकल गई, अल्लाह की नेमत के साथ खेल करेंगे। कहा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बात ज़बान से गलत निकल गई और इसी वजह से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहीं रोने लग गई और जो कुछ माल था सब इकट्ठा किया, उससे 2 गुलाम खरीदे और उसके बाद आज़ाद कर दिया ताकि ज़बान की इस गलती का कफ़ारा हो जाए। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कहा कि लाओ दस्तरखान से खेल करते हैं, लेकिन उस पर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इतना एहसास हुआ। इसी तरह से आइए इमाम अहमद रहमहुल्लाह का एक वाक़या देखते हैं, बड़ा इबरतनाक वाक़या है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह एक मरीज़ की इयादत के लिए गए, पूछा किससे इलाज करवाया है? कहा फलां डॉक्टर से इलाज करवाया है। कहा कि फलां डॉक्टर की बजाय फलां डॉक्टर से इलाज करवा लो, वो पहले से ज़्यादा माहिर है। उसके बाद एहसास हुआ इमाम अहमद रहमहुल्लाह को कि बात तो गलत हो गई। कहा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे लगता है कि मैंने पहले डॉक्टर की गीबत कर दी। मुझे यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि दूसरा डॉक्टर पहले से ज़्यादा माहिर है, यानी इसका मतलब पहला कम माहिर है, तो पहले का ऐब मैंने बयान कर दिया, पहले की गीबत कर दी। कहा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहना चाहिए कि अरे भाई इससे दवा ले लो, इस डॉक्टर से तजुर्बा करो, ये अच्छा डॉक्टर है, माहिर डॉक्टर है, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी कि पहले से ज्यादा माहिर, उसका ऐब बयान बताने की कोई जरूरत नहीं थी। सुभान अल्लाह, किस तरह से अइम्मे किराम जो है अपनी ज़बानों की हिफाजत किया करते थे और अपनी ज़बान से निकले हुए अल्फाज का हिसाब लिया करते थे। मुआफ़ा इब्न सुलेमान रहमहुल्लाह, इनका वाक़या है, एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, एक शख्स ने कहा आज कितनी सख्त ठंडक है। उन्होंने पलट के पूछा ठंडी तुम्हारी ठंडक कम हो गई, गर्मी मिल गई तुमको ये कहने से कि आज बड़ी सख्त ठंडक है? अगर नहीं गर्मी मिली, कहा नहीं गर्मी तो नहीं हुआ, कुछ बदन में तो कोई असर नहीं पड़ेगा आपके ये कहने से कि बड़ी सख्त ठंडक है। तो कहा क्या फायदा हुआ, ऐसी लग़्व बात बोलने का क्या फायदा? अगर बोलो तो कोई मुफीद बात बोलो, तकबीर करो, तस्बीह करो, किसी को भलाई का हुक्म दो, किसी को बुराई से रोको, किसी की खैरियत दरियाफ्त करो, कोई मुफीद बात बोलो अगर बोलना है।
ایسی بات جو لغو ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.